ज़ॉम्बी हॉरर्स तो कई आए और कई गए, पर ऐसा ज़ॉम्बी ड्रामा जो इंसानियत के असली चेहरे को सबके सामने लेकर आया, द वॉकिंग डेड सीरीज ऐसे ही नहीं पिछले 10 सालों से दुनिया भर में पॉपुलर है, जिसके सक्सेस और इसके फैंडम के चलते ही आज वॉकिंग डेड सीरीज और इसके स्पिन ऑफ्स का बहुत बड़ा यूनिवर्स बन चुका है। अब जैसा कि ये सीरीज अपने अंत के नजदीक आ चुकी है, क्यों ना इस सीरीज को थोड़ा और अच्छे से जान लिया जाए, जिसकी रिक्वेस्ट कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वॉकिंग डेड सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आज आपको पता चलने वाला है कि किस झूठ के चलते द वॉकिंग डेड सीरीज की शुरुआत हुई, कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं द वॉकर्स को और इनके मेकअप को किस किस तरह से किया जाता है, क्या द वॉकिंग डेड और ब्रेकिंग बैड एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है और आगे इस यूनिवर्स से और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहा है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। AMC की सुपरहिट ज़ॉम्बी ड्रामा सीरीज बेस्ड है इसी नाम के कॉमिक बुक सीरीज पर, जिसे लिखा था रॉबर्ट कर्कमैन ने। इस कॉमिक बुक सीरीज को 2003 से लेकर 2019 तक 193 इश्यूज और 32 वॉल्यूम्स में इमेज कॉमिक्स ने पब्लिश किया था। इस बड़ी सी कहानी के बनने की भी अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है, जहां पर इनिशियली रॉबर्ट कर्कमैन ने इमेज कॉमिक्स को कोई और ही आइडिया पिच किया था, और वो बेसिकली जॉर्ज ए रोमेरो की फेमस मूवी नाइट्स ऑफ द लिविंग डेड की कहानी को कॉमिक बुक के रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उस दौरान उन्हें इस बात को सजेस्ट किया गया कि अगर वो इस मूवी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो इस कॉमिक सीरीज के राइट्स वो होल्ड नहीं करेंगे, जिसके कारण उन्हें अपनी खुद की एक नई कहानी लिखने को कहा गया। खैर, उन्होंने द वॉकिंग डेड की मॉडर्न वर्ल्ड की कहानी तो लिख दी, लेकिन इमेज कॉमिक्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पर रॉबर्ट कर्कमैन ने झूठ बोला कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के पीछे एलियंस का हाथ दिखाया जाएगा, और इसी ट्विस्ट के चलते इमेज कॉमिक्स इस कहानी को पब्लिश करने के लिए तैयार हो गया। फाइनली जब कहानी लोगों के बीच में आई तो ये बहुत पॉपुलर हुई। इनिशियली रॉबर्ट कर्कमैन अपनी कहानी को टीवी सीरीज के रूप में अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन इवेंचुअली उन्हें अमेरिकन फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर फ्रैंक डेराबाउंट ने कन्विंस किया, और इन्होंने ही इस कॉमिक बुक सीरीज की कहानी को अलग अलग नेटवर्क्स को पिच भी किया था, जहां पर फ्रैंक डेराबाउंट ने अमेरिकन चैनल NBC को इसे एक बहुत अलग अंदाज में पिच किया था, जहां पर इसे पहले फ्रैंक डेराबाउंट एक ज़ॉम्बी क्राइम प्रोसीजरल की तरह बनाना चाहते थे, जहां पर कैरेक्टर्स बेसिकली ज़ॉम्बीज के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते, लेकिन ये नहीं हुआ। फाइनली इस कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टूडियोज HBO के सामने भी रखा गया, लेकिन उन्होंने इस कहानी को बहुत ही ज्यादा वायलेंट माना, और इवेंचुअली इस कहानी पर AMC ने काम करने का फैसला किया। अगर आपको भी लगता है कि इस सीरीज के अंदर वॉकर्स का रोल प्ले करना बहुत ही आसान हुआ होगा, तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि यहाँ पर इन सड़े हुए क्रीचर्स को भी प्ले करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत पड़ती थी, और इसके लिए उन्हें एक फुल फ्लैश क्लास भी अटेंड करना होता था, जहाँ पर इस शो के मेकअप और स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट ग्रेग निकोटेरो इन वॉकर्स के लिए एक्टर्स का सिलेक्शन करते थे, जहाँ पर वो इन क्रीचर्स को समझाने के लिए एक्टर्स को इस बात का हिंट दिया करते थे कि जैसे कोई नशे में धुत पियक्कड़ रात के 2 बजे अपने घर की तरफ जा रहा हो, एंड ऑफ कोर्स ये हिंट उनके बहुत काम आई होगी। वहीं पर दूसरी ओर उन्हें पलक न झपकाने और अपने हाथ को फैलाने से मना किया जाता था। पहले सीजन का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर रिक और उसकी न्यू फाउंड गैंग मर्ल से पहली बार छत पर मिलते हैं। वहाँ पर मर्ल हमें गोली चलाते हुए दिखता है। खैर, इस सीन के दौरान माइकल रूकर अपने कैरेक्टर को लेकर इतने ज्यादा कन्विंसिंग लग रहे थे कि आसपास रहने वाले कई लोगों ने इसे एक होमिसाइड केस समझकर पुलिस को कॉल कर दिया था, और पुलिस वहाँ पर स्वॉट टीम के साथ आ भी गई थी, एंड इवेंचुअली यहाँ पर पुलिस को समझाया गया कि ये सब कुछ फेक है और यहाँ पर शूटिंग चल रही है। अब जब बात मेरिल डिक्सन की हो रही है, तो उसके भाई डेरिल डिक्सन की बात कैसे नहीं होगी, जहाँ पर नॉर्मन रीडस ने अपने शानदार पोर्ट्रियल से इस कैरेक्टर को एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। लेकिन सच तो यही है कि ये कैरेक्टर होता ही नहीं अगर चीजें दूसरे हिसाब से हुई होती, क्योंकि इस कहानी के राइटर रॉबर्ट कर्कमैन के हिसाब से नॉर्मन रीडस ने ओरिजिनली मेरिल डिक्सन के रोल के लिए ही ऑडिशन किया था, जहाँ पर उन्हें ये रोल तो नहीं मिल पाया, लेकिन शो के क्रिएटर्स को उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई, और यहाँ पर उन्हीं की पर्सनैलिटी पर डेरिल डिक्सन को क्रिएट किया गया, क्योंकि सच तो यह है कि डेरिल डिक्सन कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। आप में से बहुत सारे लोग इस शो के बहुत बड़े फैन होंगे, और आप ये बात जरूर मानते होंगे कि पिछले 10 सालों से इस शो ने ज़ॉम्बीज के फैंडम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया है।
पर क्या कभी ये बात आपके दिमाग में आई है कि इस शो के अंदर वॉकर्स, रोमर्स, लर्कर्स और बाइटर्स के बजाय ज़ॉम्बीज को ज़ॉम्बीज क्यों नहीं बुलाया जाता? वेल, इस शो के राइटर रॉबर्ट कर्कमैन के हिसाब से इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि क्रिएटर्स के हिसाब से यहाँ पर इस बात को अज्यूम किया जाता है कि इस शो के अंदर किसी को भी ज़ॉम्बीज के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं मालूम, जहाँ पर इस यूनिवर्स के अंदर किसी प्रकार के मूवी, टीवी शो या फिर फिक्शन या नॉन फिक्शन कहानी के थ्रू इस आइडिया को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिसके कारण कैरेक्टर्स को ज़ॉम्बी वर्ड का मतलब ही नहीं मालूम है। खैर, वो बात अलग है कि स्क्रिप्ट्स के अंदर इन्हें ज़ॉम्बी बुलाया जाता है, लेकिन डायलॉग्स में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज की जान और स्टार्स ऑफ द शो वॉकर्स के मेकअप के बारे में, जहां पर इस सीरीज के थ्रू वॉकर्स के कई सारे वर्जन्स को दिखाया गया है, जिनमें से कईयों को जानबूझकर पुराना और डिकम्पोज्ड लुक भी दिया जाता है, और ऑन द एवरेज ज़ॉम्बीज के मेकअप में 1 से 1.5 घंटे तक का वक्त लग सकता है, जिनमें रो में सबसे आगे वाले वॉकर्स की मेकअप पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो जितना पीछे होता है उसके मेकअप पर उतना ही कम ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ इस सीरीज के दौरान ऑन द एवरेज पर एपिसोड 20 से 30 गैलन फेक ब्लड का भी इस्तेमाल होता है। ऊपर से इनके लुक को अचीव करने के लिए इनकी आंखों के लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ इनके बालों के लिए अलग अलग प्रकार के हेयर कंडीशनर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर भी इसके ऊपर से भी कोई कसर रह जाती है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और हैवी CGI का भी इस्तेमाल किया जाता है। वेल, ज़ॉम्बीज यानी वॉकर्स के मेकअप की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर वॉकर्स खाते क्या हैं? वेल, अगर आपको भी वॉकर्स को लंच करते हुए देखकर उल्टी आती है तो आपको उनके एक्टर्स के लिए बुरा फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली एक्टर्स बारबेक्यू सॉस में लिपटा हुआ मीट खाते हैं, जो मोस्टली हैम या चिकन ही होता है। बस यहाँ पर फर्क यही होता है कि उन्हें इन्हें माइंडलेसली खाना होता है। अब ऐसे में अगर आप एक वीगन या वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पर वॉकर्स का भी काम नहीं मिल सकता। अब जब बात खाने पीने की चली रही है तो एक और बात कर लेते हैं। इस सीरीज की शुरुआत से ही इसका एक ऑफ स्क्रीन रिचुअल भी रहा है, जिसे द लास्ट सपर कहा जाता है, जिसमें जब भी कोई मेन कैरेक्टर सीरीज के अंदर मरता है तो बाकी सारे के सारे कास्ट मेंबर के साथ एक लास्ट लंच करके जाता है। सीरीज के अंदर हमें जितना रिक ग्राइम्स बैडएस तरीके से दिखा है, कॉमिक बुक के अंदर वो और भी बैडएस है, जहां पर कॉमिक बुक के बहुत ही शुरुआत में रिक ग्राइम्स का दाहिना हाथ भी कट गया था, लेकिन अगर इस चीज को सीरीज के अंदर अडॉप्ट किया जाता तो यहाँ पर CGI का खर्चा तो आता ही, साथ ही साथ रिक ग्राइम के एक्शन को भी बहुत ज्यादा कम करना पड़ता, जिसके चलते इस चीज को शो में अडॉप्ट नहीं किया गया। अब चलिए बात करते हैं कि क्या ये सीरीज एक और धमाकेदार अमेरिकन टीवी शो द ब्रेकिंग बैड की यूनिवर्स को शेयर करती है। वेल, इस चीज के हिंट यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ पर पहले सीजन के अंदर मिरल के पास ब्लू मैथ मिलता है, और वो बताता है कि जिससे उसने ये मैथ खरीदा है उसने उसे आई विल किल यू बिच कहा था, जो बेसिकली द ब्रेकिंग बैड की जेसी पिंकमैन का एक बहुत बड़ा हिंट है। वैसे भी रियल लाइफ में ब्लू मैथ कहीं भी नहीं मिलते। दूसरी ओर हमें ग्लेन एक बहुत ही स्पेसिफिक डॉज चैलेंजर भी चलाते हुए दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर थी वॉल्टर वाइट के बेटे जूनियर की कार से। खैर, ये दोनों के दोनों शो AMC प्रोड्यूस करता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बेसिकली शो के प्रोड्यूसर्स ने उस शो का एक ईस्टर एग दिया होगा। वेल, इस शो ने जितनी पॉपुलैरिटी गैदर की है उतना इस शो को एक फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी भी झेलनी पड़ी है, जहां पर फ्रैंक डेराबॉन्ट को द वॉकिंग डेड के सीजन 1 के प्रोडक्शन में हुए बिहाइंड द सीन अनबन के कारण उन्हें सीजन 2 से उनके शो रनर के पद से उन्हें फायर कर दिया गया था। बाद में 2013 में फ्रैंक डेराबॉन्ट ने इस शो के प्रोडक्शन पर केस किया, जहां पर उन्होंने इस बात का दावा किया कि उनकी कंपनी को उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिला है जितना उनसे वादा किया गया था, और उन्हें 12.5% दिया जाना था, जो बेसिकली $280 मिलियन होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 7.5% दिए गए। आगे जाकर 2018 में उन्होंने अपने केस को फिर से रीएस्टैब्लिश किया, जहाँ पर उन्होंने AMC के अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की मांग की। एंड एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, AMC ने फ्रैंक डेराबॉन्ट और उनकी CEA एजेंसी को $200 मिलियन पे किए हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी उन्हें रॉयल्टी देने का वादा किया है। कंट्रोवर्सीज की कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। जहां पर इस शो के दौरान हमने कई सारी ऑन स्क्रीन ट्रेजेडीज देखी थी, वहीं पर इस शो को एक ऑफ स्क्रीन ट्रेजेडी भी झेलनी पड़ी, जहां पर सीजन 8 में एक स्टंट के दौरान स्टंटमैन जॉन बर्नैकर की 25 फुट ऊंची बालकनी से गिरने से जान चली गई। बाद में जॉन बर्नैकर की फैमिली ने
EMC पर दावा ठोका, जिसके चलते EMC ने तकरीबन $8.6 मिलियन उनकी फैमिली को सिविल डैमेज के रूप में दिया। खैर, द वॉकिंग डेड सीरीज अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है, लेकिन अगर आपका मन अब भी इसके शो और इसके यूनिवर्स से नहीं भरा है तो आपके पास बहुत कुछ है अब भी कंज्यूम करने के लिए। जहां पर इसके ऑलरेडी कई सारे स्पिन ऑफ्स को रिलीज कर दिया गया है, वहीं पर इस यूनिवर्स से जुड़े हुए कई सारे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स भी हमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे। जहां पर इस सीरीज की स्पिन ऑफ फियर द वॉकिंग डेड, इस सीरीज के पहले 3 सीजन्स बेसिकली द वॉकिंग डेड के प्रीक्वल के रूप में दिखाया गया है और इवेंचुअली इस सीरीज के अंदर भी हमें द वॉकिंग डेड का मॉर्गन जोस भी देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरी ओर द वॉकिंग डेड वर्ल्ड बियॉन्ड एक और स्पिन ऑफ सीरीज है जो इसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के अंदर रेज हुए फर्स्ट जनरेशन के बच्चों के ऊपर फोकस करता है। दूसरी ओर डैरल और कैरल की एक स्पिन ऑफ सीरीज को भी प्लान किया गया है, जिसे सितंबर 2020 में अनाउंस किया गया था और ये हमें 2023 तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 9th सीजन में जहां पर रिक ग्रैम्स को अगवा कर लिया जाता है, वहां पर हमें उसकी 3 ओरिजिनल मूवीज देखने को मिलेंगी जो बेसिकली रिक के कैरेक्टर के फ्यूचर और 3 रिंग्स नाम की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करेगी। साथ ही साथ इन मूवी के अंदर हमें डनाई गुरेरा की मिस शॉन भी देखने को मिलेगी और अब भी इन मूवीज की प्रोडक्शन अभी अपने इनिशियल स्टेज पर है। अब देखते हैं इन मूवीज को कब तक रिलीज किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं वॉकिंग डेड सीरीज के अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर इस सीरीज को अब तक टोटल 155 नॉमिनेशंस में से 70 अवार्ड मिल चुके हैं। जहां पर इसे 2010 में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के अंदर बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। वहीं पर अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट में इसे 2010 और 2012 में टेलीविजन प्रोग्राम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। वहीं पर क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के अंदर 2015 में इसे मोस्ट बिंज वर्दी शो और 2017 में बेस्ट गेस्ट परफॉर्मर इन ड्रामा सीरीज जेफरी डीन मॉर्गन को उनके कैरेक्टर नीगन के पोर्ट्रेयल के लिए दिया गया। और ऐसे कई सारे ढेरों अवार्ड्स थे जिनके लिए इस शो को नॉमिनेट किया गया और इन्हें अवार्ड दिया गया। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वॉकिंग डेड सीरीज फैक्ट्स। कुछ चीजें मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि अगर आपको आज की इस वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही होगी तो उसका रीजन ये था कि मुझे इस वीडियो के दौरान सर्दी हो गई थी, जिसके लिए आई एम सॉरी। दूसरी बात, इस सीरीज को मैंने रिसेंटली देखना चालू किया है, जिसके कारण मैं अभी बहुत शुरुआत में हूँ। यही कारण है कि इस वीडियो में मैंने ज्यादा स्पॉयलर्स को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को मैंने इन्फॉर्मेटिव बनाने की पूरी कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी कोशिश पसंद जरूर आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको इस सीरीज के बारे में और कौन कौन सी चीजें मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।